अध्याय 20 विराम चिन्ह। पंक्चुएशन। विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम लेना। भाषा को बोलते या लिखते समय अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाने के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान होना आवश्यक है। इनके उचित एवं स्पष्ट प्रयोग से भाव प्रकटीकरण में सहायता मिलती है तथा भाषा में शुद्धता, स्पष्टता एवं सौंदर्य आता है। किंतु इन विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। हिंदी भाषा में बोलते या लिखते समय भावों के अनुसार विराम लेने के लिए तथा अपनी बात बताने के लिए विशेष चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पहला, अल्पविराम। अल्पविराम का अर्थ है थोड़ा विराम। पढ़ते या लिखते समय वाक्य के बीच में जब बहुत कम समय के लिए रुकना हो तो अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग एक तरह के शब्दों के बीच किया जाता है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों दशरथ जी के पुत्र थे। संबोधन सूचक शब्दों के बाद भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। मुकेश, बात सुनो। संवाद लेखन के समय भी अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेहरू जी ने कहा, आराम हराम है। हाँ या नहीं के पश्चात, जी हाँ, हम दोनों ही दिल्ली में रहते हैं। नहीं, मैं जयपुर नहीं जाऊंगा। अभिवादन, समापन, पता, दिनांक आदि के साथ। पूज्य माता जी, प्रिय वर्तिका, अभिवादन। आपका आज्ञाकारी, भवदीय, समापन। एफद्री 140 रेलवे कॉलोनी, दिल्ली, पता 5 अप्रैल 20, दिनांक। दूसरा, अर्धविराम। अर्ध का अर्थ है आधा। जहां अल्पविराम से थोड़ा अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम विश्राम लेना हो वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे, रिया आई है वो शीघ्र चली जाएगी। तीसरा, पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक वाक्यों के अतिरिक्त सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह वाक्य की पूर्णता का बोध कराता है। जैसे, क, सूर्या और आशा मेला देखने गए। ख, आज बहुत गर्मी है। चौथा, अपूर्ण विराम चिन्ह। जहां वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि उस वस्तु या विषय के बारे में बताया जाता हो वहां अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। पांचवा, प्रश्न सूचक चिन्ह। जब वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, क, यह किसका घर है। ख, तुम क्या खाओगे। छठा, विस्मय सूचक चिन्ह। भय, घृणा, शोक, हर्ष तथा आश्चर्य आदि का भाव दर्शाने के लिए विस्मय सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे, क, वाह, आलू पूरी खाकर मजा आ गया। हर्ष, ख, छी, तुम कितने गंदे व्यक्ति हो। घृणा, ग, ओ, यह तो बहुत बुरा हुआ। शोक, घ, अरे,
ये तुमने किया है। आश्चर्य। 7वां, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निर्देश देने के लिए, बात को स्पष्ट करने के लिए और आगे आने वाले विवरण की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। जैसे का माने कहा बाजार जाओ। खा सफलता के 2 ही सिद्धांत है, नियम तथा अनुशासन। ग श्री राम के 2 पुत्र थे, लव व कुश। 8वां, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, इकरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकरा उद्धरण चिन्ह किसी के उपनाम, कविता, पुस्तक, ग्रंथ तथा किसी विशेष व्यक्ति के साथ इकरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। क रामधारी सिंह, दिनकर, उपनाम। ख रामचरितमानस हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है। दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में प्रस्तुत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। ख सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, दिल्ली चलो। 9वां, कोष्ठक चिन्ह किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए तथा कठिन शब्द का अर्थ बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बापू ने पूरा जीवन अपने सिद्धांतों, सत्य व अहिंसा का पालन किया। इसके अतिरिक्त कोष्ठक का प्रयोग क्रमसूचक अंकों या अक्षरों आदि में किया जाता है। जैसे क महात्मा गांधी। ख जवाहरलाल नेहरू। 10वां, योजक चिन्ह। समानार्थक और विलोम शब्द युग्मों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क गोविंद चलते चलते अचानक रुक गया। ख सफलता पाने के लिए दिन रात परिश्रम करना पड़ता है। 11 लाघव चिन्ह शब्दों को संक्षिप्त रूप देने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क ईस्वी, डॉक्टर डॉ, पंडितपन। 12 हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह जब लिखते हुए कोई अंश छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमने जाना। विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम लेना। भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं।